अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुश और हान किस्त 22 के दूसरे ट्रेलर के बारे में, जिसमें कहानी एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं जंग की। इस ट्रेलर में हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि औरहान बे एक बहुत बड़े मार्के की तैयारी कर रहे हैं। ये जंग होगी कारासी इलाके पर कब्जे के लिए, जहां साहिन शाह, दामिर खान और महमूद बिन याकूब एक साथ मिलकर औरहान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक फैसलाकुन टकराव होगा जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ी गद्दारी पर। ट्रेलर में एक चौंका देने वाला राज सामने आता है कि दरसुन दरअसल एक गद्दार नहीं बल्कि औरहान बे का खुफिया आदमी है। लेकिन ये राज ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। शाहिन शाह इस हकीकत को जान लेता है और दामिर खान को भी बता देता है, जिसके बाद दरसुन को कैद कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी पेशगोई ये है कि औरहान बे और हलीमा खातून दरसुन को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे। अब बात करते हैं जज्बाती कहानी की। औरहान बे की शादी होने जा रही है उस पोरचा खातून से, लेकिन ये फैसला आसान नहीं, क्योंकि नीलोफर खातून इस पर शदीद परेशान है। इन दोनों के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है और ये सूरत हाल हमें माजी की कहानियों की याद दिलाती है, जहां मोहब्बत और सियासत एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। अब सबसे दर्दनाक और अहम लम्हा। ट्रेलर में एक इंतहाई खतरनाक मंजर दिखाया गया है, जहां यईत एक जहरीला तीर इस्तेमाल करते हुए फ्लेवियस को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पेशगोई के मुताबिक बोरान बे अपनी जान कुर्बान कर देंगे एवरानोस बे को बचाने के लिए। ये लम्हा पूरी सीरीज का सबसे जज्बाती और ताकतवर सीन हो सकता है। आखिर में बात करते हैं सीजन के मुस्तकबिल की। अब सीजन के सिर्फ 6 से 7 अक़सात बाकी हैं, तो कहानी को तेजी से आगे बढ़ना होगा। इम्कान है कि शाहिन शाह और यईद के किरदारों का इख्तिताम किया जाए, ताकि नई दुश्मन कुव्वतों को मुतारिफ करवाया जा सके, और सबसे बड़ा हदफ होगा कारासी की फतह। आपकी राय क्या है? क्या वाकई बोरान बे शहीद हो जाएंगे? क्या औरहान ये जंग जीत पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।